हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ्स विद दिस सर। आज हम करने वाले हैं यहाँ पे क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन। 2 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो एग्जामिनेशन में प्रीवियसली कई बार आ भी चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन आपको अपने यहाँ पे डिस्प्ले पे दिख रहा है। इफ एक्स कोस 60 डिग्री प्लस में वाई कोस 0 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री माइनस में कोट 45 डिग्री इक्वल टू हमें दे रखा है किसके 5 के दे रखा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 2y। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे, एक्स प्लस 2y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो इक्वेशन है हम इसको उतार लेते हैं यहाँ पे। पहला क्या हमारे पास x को 60 डिग्री, को 60 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है यहाँ पे 1/2 प्लस में y cos 0 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी होती है 1 प्लस में साइन 30 डिग्री, साइन 30 की हमारे पास वैल्यू कितनी होती है 1/2 माइनस कोट 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पे हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो गया x/2 प्लस वाई प्लस में इसको हम कहते हैं यहाँ पे एलसीएम कर लेंगे, कितना होगा हमारे पास यहाँ पे 1/2 माइनस 1, तो इसका हो जाएगा माइनस का 1/2। इसका एलसीएम करके लिख दिया है 5। अब क्या करते हैं यहाँ पे हम इसको कहते हैं एलसीएम ले लेते हैं, x प्लस 2y ये -1 रहेगा अपॉन में 2 इक्वल्स टू किसके हो जाएगा हमारे पास 5 के। तो यहाँ पे हमारे पास x प्लस 2y -1 इक्वल्स टू यहाँ पे 5 2 से कितना हो जाएगा हमारे पास 10। तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। ये माइनस का 1 जो यहाँ पर है इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये माइनस का 1 इधर क्या हो जाएगा +1। तो दैट्स मीन हमारे पास x प्लस 2y इसकी वैल्यू कितनी हो जानी है यहाँ पे 11। पहला क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट है। इसका हमारे पास वैल्यू दे रखी है x प्लस 2y की वैल्यू कितनी आ रही है 11 आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे ये पावर है, ये जो 2 है यहाँ पे क्या है ये पावर, ये नीचे आ गई है 2 2 और ये भी 2। तो tan स्क्वायर, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे रेक्टिफाई करके लिख लेता हूँ। tan स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन में साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे अगर ये दोनों 60 डिग्री हो जाए तो कोस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी लग जाती है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे इस तरह से नहीं लगेगा, हमारे पास क्या करने वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। tan 60 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है स्टूडेंट यहाँ पे √3, और इस पे क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पे अपॉन में साइन 60 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है √3/2, और इस पे भी क्या लगा हुआ है यहाँ पे स्क्वायर प्लस में cos 30 की वैल्यू भी कितनी होती है हमारे पास √3/2, और इसका भी क्या कर देंगे यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। अभी मैं इनका सबका स्क्वायर खोलता हूँ, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा अपॉन में ये 3 √3/2 इसका स्क्वायर कितना होगा 3 अपॉन में 4 प्लस में ये भी 3 अपॉन में 4। नीचे का सॉल्व करेंगे हम, हमारे पास कितना हो जाएगा ये ऊपर तो 3 है, नीचे क्या हो जाएगा 3 + 3 और डिनोमिनेटर सेम है तो 4। सिंपल करते हैं इसे यहाँ पे 3 जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, फिर हमारा बड़ा वाला डिनोमिनेटर ये 3 3 6 अपॉन में 4। इसको इस तरह से ध्यान रखना है कैपिटल सी और स्मॉल सी अपोजिट में। तो हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 को 3 से मल्टीप्लाई 4 इंटू 3 और 6 को 1 से 6 इंटू 1। इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे 3 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4। हमारे पास इसका आंसर कितना आ गया है यहाँ पे 2। इसका मतलब हमारे पास इसका फाइनल आंसर कितना है 2। इसका हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब हम करेंगे कौन सा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको यहाँ पे दे रखा है फाइंड द जीरोस। जीरोस का मतलब है यहाँ पे आपको फाइंड करना है अल्फा और साथ में बीटा। ये प्लस का साइन लगा है, इसे समझ जाना है यहाँ पे क्या हमें करना है, एक तो अल्फा एंड बीटा। हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, पहले इसे हम प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे किस तरह से एलसीएम लेके। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में 4/3 x माइनस 4/3 एलसीएम लेंगे अगर यहाँ पे ये इक्वल्स टू किसके होगा 0 के। ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है किस रखेंगे इक्वल्स टू 0 रखेंगे। यहाँ पे हमने एलसीएम लिया 3, तो ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस में ये हो गया 4x माइनस 4 इक्वल्स टू 0।
3 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली हमारे पास क्या होगी, 3x² प्लस में 4x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। एक्चुअल में हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ पे वो हमारे पास ये है 3x² प्लस 4x माइनस 4। अब हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे इसको फैक्टराइज करेंगे, वो भी स्प्लिटिंग मेथड से ही। तो क्या होता है 3x² प्लस में 4x-4। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है कि आपको दो डिजिट ऐसे सोचनी है जिनका मल्टीप्लाई करो तो क्या आना चाहिए, इसका और इसका मल्टीपल, तो 4 3 जा 12, वो भी नेगेटिव का। और ये प्लस या माइनस करो तो क्या आना चाहिए, बीच वाली संख्या आनी चाहिए, मतलब एक्स का कोफिशिएंट। प्लस या माइनस करो तो क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। अब ऐसी डिजिट जिसको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, और प्लस या माइनस करें तो कितना है, 4 आए। तो शुरुआत वाली डिजिट ऐसी लिख दी 3x², लास्ट वाली भी सेम ऐसी लिख दी। इसको हमने स्प्लिट कर लिया कौन कौन से नंबर में, 6x 2x, क्योंकि ये दो नंबर ऐसे हैं, 6 2 जा 12 हो जाएगा माइनस का, और 6 में से 2 के तो कितना बचेगा हमारे पास, प्लस का 4 बचेगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे 3 भी कॉमन ले सकते हैं और x भी। तो क्या बचेगा यहाँ पे, x प्लस में 2 बचेगा। ऐसे ही यहाँ पे माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, x प्लस में 2। हमारे पास इन दोनों को एक साथ लिखना है, 3x-2, और ये दोनों कहते हैं कॉमन है, तो इनको इनमें से एक लिखना है, x प्लस में 2। ये हमारे पास क्या हो गया, फैक्टर हो गया। लेकिन अभी हमें क्या निकालना है यहाँ पे, देखिए जीरो, हमें सिर्फ फैक्टराइज नहीं करनी है, हमें क्या करनी है साथ में जीरोस भी निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, ये इक्वल टू किसके था, जीरो के था, तो 3x-2 किसके बराबर हो गया, जीरो के। और दूसरा हमारे पास x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे 3x, ये माइनस का 2 उधर जाके हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी जाएगी हमारे पास, 2/3। ये पहले हमारे पास जीरोस की वैल्यू आ गई है। यहाँ पे x है, ये प्लस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, -2। ये हमारे पास क्या है, दूसरे जीरोस की वैल्यू फाइंड हो गई है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है, और ये भी 2 मार्क्स का। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दे रखा था, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ ए सर्कल। हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं सेंटर के, जो कि हमारे पास क्या दे रखे हैं यहाँ पे, 2a और a-7। इसका मतलब हमारे पास जो सेंटर के कोऑर्डिनेट है वो क्या दे रखे हैं, 2a कोमा में a-7। तो इसका मतलब हमारे पास इसको हम करेंगे x1, और ये वाला क्या हो जाएगा हमारे पास, y1। वहीं पे फाइंड द वैल्यू ऑफ a, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ द सर्कल पास थ्रू द पॉइंट 11, -9, हमारा जो सर्कल है वो पास हो रहा है किसी पॉइंट से 11, -9 से, और हमें इसका डायमीटर दे रखा है। डायमीटर मतलब यहाँ से लेकर पूरे सेंटर से पास होते हैं, यहाँ की लेंथ कितनी दे रखी है, 10√2 यूनिट दे रखी है। तो अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे ए की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए जब हमें यहाँ पे डिस्टेंस दे रखी है और साथ में कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो हमारे चैप्टर नंबर 7 है, और चैप्टर नंबर 7 में हमारे पास कौन सा लगेगा, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला में हमारे पास कहते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अब हम इसको नाम दे देते हैं, यहाँ पे ये हो गया ओ, और ये सेंटर, और ये हमारे पास कौन सा पॉइंट हो गया, ए पॉइंट हो गया। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे पॉइंट इसको मार्क कर लेते हैं। ए पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे 11, -9, और ओ पॉइंट हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे, 2a, a-7। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे इसकी डिस्टेंस। अब देखिए डायमीटर, डायमीटर है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए किसकी, रेडियस की। तो रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, डायमीटर अपॉन में 2। और डायमीटर कितना हमारे पास, 10√2, जिसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से डिवाइड करा कितना हो जाएगा हमारे पास, 5। तो हमारे पास रेडियस कितना हो गया, 5√2। ये हमारे पास क्या है, इसका डिस्टेंस है। तो हमारे पास डिस्टेंस निकल चुका है कहाँ से, ओ से लेकर ए तक का। यहाँ पे ये x1 है हमारे पास, ये y1, ये हमारे पास x2 है, और ये क्या है, y2 है। यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला कहाँ से, ओ से लेकर ए तक का स्क्वायर किसके बराबर होगा, y2 माइनस y1 का। तो y2 हमारे पास कितना है, a-7। इसको करते हैं हम यहाँ पे, फॉर्मूला लिखते थे पहले, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस में x2 माइनस x1 का
होल स्क्वायर। वहीं पे इनकी वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। जैसा कि कहते हैं आपको पता है हमारे पास y2 की वैल्यू, y2 हमारे पास हमने क्या लिया है यहाँ पे 9 माइनस का 9 माइनस, और y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है a माइनस 7, इसको ब्रैकेट में रखें क्योंकि अभी बाहर हमारे पास नेगेटिव है, प्लस y2 x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पे 11 माइनस, और x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2a, इसका स्क्वायर। और वहीं पे हमारे पास ओ ए भी हमने अभी निकाला है, यहाँ पे जो रेडियस है 5√2, इसका भी क्या होगा हमारे पास ये स्क्वायर होगा। नेक्स्ट इसके बाद हम यहाँ पे करते हैं इसे सॉल्व। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और √2 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास 2 होगा। वहीं पे -9, कहते हैं इसे करेंगे माइनस प्लस, ये माइनस का ए हो जाएगा, और माइनस माइनस ये हमारे पास प्लस का 7, इसका स्क्वायर प्लस में 11 - 2a का होल स्क्वायर। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 50 हो जाएगा, इक्वल्स टू -9, और -9 क्या हम यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं, -9 में से प्लस का 7 गया तो हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पे माइनस का 2 और माइनस ए, इसका होल स्क्वायर प्लस में 11 - 2a का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं थोड़ी इक्वेशन सी बनी जा रही है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो इसका नेगेटिव है अगर मैं इसका बाहर नेगेटिव ले लेता हूँ तो ये दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, इक्वल्स टू किसके हो गया हमारे पास ये 50 के हो गया। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे इसको बोलते हैं a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, b का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, और फिर 2ab मतलब 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी 2 और इसकी वैल्यू ए, प्लस में यहाँ पे हम अब 11 का खोलेंगे, 11 का स्क्वायर क्या होगा 121, ये है कि 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 4a स्क्वायर, माइनस का 11 2 जा 22 और 22 2 जा 44a। ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका है 2 प्लस a का होल स्क्वायर, वहीं पे यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास क्या है 11 - 2a का होल स्क्वायर, इक्वल्स टू किसके है ये स्टिल यहाँ पे 50 के है हमारे पास। अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, देखिए हमारे पास ए स्क्वायर कितने हो गए टोटल यहाँ पे, ये एक स्क्वायर ये हो गया ए स्क्वायर, और एक हमारे पास 4a स्क्वायर, तो टोटल कितना हो गया 5a स्क्वायर। वहीं पे उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे ये 44a है, वो भी किसका नेगेटिव का, और यहाँ पे ये 4a हो जाएगा किसका पॉजिटिव का, तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा माइनस का 40a। वहीं पे 4 है ये 121 है, तो दोनों को मिला के कितना हो जाएगा 125, इक्वल्स टू किसके है ये 50 के। ये हमारे पास क्या हुई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनती दिख रही है। हम इस वाले पूरे में से क्या करेंगे 5 को कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन लेते हैं, 5 कॉमन लिया क्या बचेगा ए स्क्वायर, 5 8 जा 40, और इसमें से लेंगे 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, और इक्वल्स टू किसके है ये 50 के। 5 से काटा कितना बचा हमारे पास यहाँ पे 10 बचा। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये हो गया 10 इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस में 25, ए स्क्वायर माइनस 8a, ये प्लस का 25 है और ये प्लस का 10 है, प्लस का 10 उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 10, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बचेगा ओनली प्लस का 15 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एकदम प्रॉपर क्या आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक ही 2 वैल्यूज आएंगी। सबसे पहले इसको लिख लेता हूँ ए स्क्वायर, स्प्लिटिंग मेथड से ही करेंगे हम यहाँ पे। अब 2 डिजिट ऐसे कि मल्टीप्लाई करने पे तो 15 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए हमारे पास यहाँ पे 8 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे माइनस का 5a और माइनस का 3a, क्योंकि 5 3 जा 15 और 5 और 3 कितना हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं हम a कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा a माइनस 5, इसमें से हम कॉमन क्या लेंगे यहाँ पे 15 है तो ये हमारे पास 3 कॉमन लेंगे वही माइनस का, तो क्या बचेगा a माइनस 5। तो हमारे पास एक तो कोऑर्डिनेट बना a माइनस 3, और एक क्या बन गया हमारे पास a माइनस 5।
तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, एक बार 3 आ रही है और एक बार कितनी आ रही है यहाँ पे 5, एज पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था, यहाँ पे 4 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दे रखा है, इफ ए बी सी हमें यहाँ पे गिवन है कि जो ए बी सी है ट्राइंगल, वो हमारे पास सिमिलर टू है किसके, पी क्यू आर के। अब देखिए कोई भी दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है हमारे पास, तो इनके साइड के रेशियो क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, और साथ में इनके सारे एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो मैं यहाँ पे साइड के रेशियो लिख लेता हूँ, कौन सा, ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन में क्यू आर इक्वल्स टू ए सी अपॉन में पी आर। ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6, पी क्यू हमें नहीं पता, बी सी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है यहाँ पे 4, वहीं पे हमें क्यू आर की वैल्यू नहीं पता। ए सी की वैल्यू हमें दे रखी है 8, एंड इसमें पी आर की वैल्यू भी दे रखी है कितनी, 6। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास दो बार टर्म्स बनी, एक तो 6 अपॉन में पी क्यू किसके बराबर, 8 अपॉन में 6 के, वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। और क्रॉस क्या, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करा, और 8 कहाँ पे आएगा, डिवीजन में, इक्वल्स टू पी क्यू। अब इसे कर लेते हैं यहाँ पे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो हमारे पास 9 अपॉन में 2, पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 9 अपॉन में 2, विच मीन्स 4.5। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, पी क्यू की। 4.5 कहाँ से है हमारे पास, 9 को 2 से डिवाइड करने के बाद। वहीं पे हमारे पास दूसरा जो बन रहा है यहाँ पे कॉम्बिनेशन किसका, 4 अपॉन में क्यू आर इक्वल्स टू 8 अपॉन में 6। यहाँ पे वही हम करेंगे सिंपल, या 6 को यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू 6, और ये 6 हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, अपॉन में 8 इक्वल्स टू क्यू आर, 4 2 जा 8 और 2 3 जा 6। तो हमारे पास जो क्यू आर है इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3। हमें क्या निकालना था यहाँ पे, पी क्यू प्लस क्यू आर, दैट्स मीन हमारे पास पी क्यू की वैल्यू कितनी है 4.5, और वहीं पे क्यू आर की वैल्यू हमारे पास कितनी निकली 3। दोनों का सम करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास, 7.5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, पी क्यू प्लस में क्यू आर की। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दे रखा है, क्यू आर अपॉन में क्यू एस इक्वल टू है क्यू टी अपॉन में पी आर। देखो हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, ये जो Q से लेकर R तक है ये अपॉन में क्यू एस, और जो Q से लेकर T है और क्या थे P अपॉन में R, ये दोनों एक दूसरे के क्या है यहाँ पे, और इनका रेशियो क्या है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के, जैसे कि आपको फिगर में दिखा भी रखा है, ये रहा एंगल 1 और ये रहा आपके पास एंगल 2। शो डेट, आपको शो करना है जो ट्राइंगल पी क्यू ट्राइंगल है हमारे पास पी क्यू एस, वो ट्राइंगल टी क्यू आर के क्या है यहाँ पे, सिमिलर है। सिमिलर करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, तो साइड प्रोपोर्शनल हो जाए या फिर एंगल बराबर हो जाए। एंगल दे रखे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास देखो दो ट्राइंगल कौन से, पी क्यू एस। पी क्यू कैसे हमारा कौन सा है, यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पे खत्म, ये हो गया पी क्यू एस। और वहीं पे दूसरा कौन सा, टी क्यू आर, टी क्यू आर। दोनों में एक चीज जो देखने को मिल रही है कि एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के। अभी हम कहते हैं गिवन डाटा पे वर्क कर लेते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे क्या बता रखा है कि जो सबसे पहले एंगल 1 जो है वो किसके बराबर है, एंगल 2 के। अगर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है तो इसका मतलब हमारे पास जो ये वाली साइड है और ये वाली साइड है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी होती है, जो इसके दो एंगल बराबर है उनकी दो साइड भी क्या होगी यहाँ पे, बराबर। तो इसका हम लिखेंगे, इफ एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, दैट्स मीन पी क्यू इक्वल्स टू पी आर। पहला काम हमारा ये हो गया। दूसरा काम क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमें दे रखा है क्यू आर अपॉन में क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन में पी आर। मैं सिंपल क्या करूंगा, इस पी आर को किससे रिप्लेस कर दूंगा, पी क्यू से। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू आर अपॉन में क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन में पी आर की जगह क्या लिख देंगे यहाँ पे, पी क्यू। अब देखिए आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि क्यू आर अपॉन में क्यू एस,
Q से लेकर R अपॉन में QS, ये एक साइड का रेशियो हो गया, और QT अपॉन में PQ, ये हमारा दूसरी साइड का रेशियो हो गया दोनों ट्राइंगल में। और एक एंगल हमें गिवन दे ही रखा है, तो हम यहाँ पे लेंगे इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल TQR। सबसे पहले हमें क्या, QR अपॉन में QS बराबर है हमारे पास किसके, QT अपॉन में PQ के। ये हमने अभी अभी यहाँ पे क्या करा है, प्रूव्ड करा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जो एंगल 1 है वो किसके बराबर है, एंगल 2 के। ये हमें क्या है यहाँ पे गिवन है। तो हमारा जो ट्राइंगल है PQS वो सिमिलर टू हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट सिमिलर टू हो जाएगा किसके, TQR के। कौन से क्राइटेरिया से, दो साइड है और एक क्या है यहाँ पे एंगल, तो ये हो जाएगा बाय SAS, साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया से हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो रहे हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, जो 2 मार्क्स का है हमारे पास। इसमें दे रखा अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ पॉइंट P आउटसाइड अ सर्कल। हमारे पास क्या दे रखा है यहाँ पे, एक पर्सन P पॉइंट पे क्या हुआ है, खड़ा हुआ है आउटसाइड अ सर्कल, ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 26 मीटर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से कितनी दूरी पर है, 26 मीटर। On the of the ground he found that his distance from the point A and B on the ground are 10। इसकी A और B से जो डिस्टेंस है पॉइंट से कितने हैं यहाँ पे 10 मीटर। ये टेंजेंट है, P से लेकर A और P से लेकर B दोनों सेम ही होंगे, क्योंकि एक पॉइंट से अगर हमारे पास सर्कल पे कहते दो टेंजेंट जाते हैं तो उन दोनों की डिस्टेंस क्या होती है, बराबर होती है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ग्राउंड। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। आपको पता है जब भी यहाँ पे टेंजेंट बनेगा तो कितने डिग्री का एंगल होगा, यहाँ पे 90 डिग्री का। इसका मतलब OAP, हमारे पास यहाँ पे ये ट्रायंगल बन रहा है इस तरह से, ये हो गया O, ये हो गया A, और ये क्या हो गया P। हमें बताया ये वाला एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री का है। हमें A से लेकर P तक लिख देखिए 10 मीटर, और O से लेकर P तक रखिए हमें कितनी 26 मीटर। हमें क्या फाइंड करना है, O से लेकर A का मतलब यहाँ पे रेडियस। इसका हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, वही हमारे पास परपेंडिकुलर का इक्वल टू किसके होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। यहाँ पे करते हैं हम परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे लिया, परपेंडिकुलर कितना था, रेडियस है हमारे पास, रेडियस का स्क्वायर। हाइपोटेनस हमारे पास कितना है 26 का स्क्वायर। बेस हमारे पास कितना है 10 का स्क्वायर। ये आर को यहीं पे छोड़ेंगे, यहाँ पे इसका स्क्वायर इधर जाके क्या बन जाएगा, √26 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 676 माइनस 100, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 हो गया। आर इक्व 676 में से 100 गए, हमारे पास कितना बचेगा 576। तो हमारे पास जो रेडियस है, रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 576, हमारे पास किसका रूट होता है 24 का। तो हमारे पास रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई 24, हमारे पास आर की वैल्यू 24। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन थे यहाँ पे क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं।